हेलो नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों देखिए, ये जो हमारी क्लास है ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये क्लास आपके CET 10+2 वालों बच्चों के लिए। कौन से दोस्तों? CET 10+2 वालों बच्चों के लिए ये आपकी क्लास रहेगी। जो भी साथी यहाँ पे दोस्तों CET 12वीं लेवल का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस क्लास में हम यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कितने दोस्तों? 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और ये प्रश्न दोस्तों आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपको एक एक प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देखना है। प्रश्न को आपको बीच में नहीं छोड़ना है भाई, क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। जो भी साथी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी न्यू क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मारवाड़ का लघु महोत्सव कहलाने वाला हल्देश्वर महादेव का मेला कहाँ पे लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन आपका पिंपलोद, सोजत, शिवाड़ या कोलायत में। सारे के सारे बच्चे दोस्तों नीचे कमेंट करेंगे कि मारवाड़ का जो आपका लघु महोत्सव कहलाता है कौन सा? हल्देश्वर महादेव का मेला। जो आपका ये मेला ये कहाँ पे लगता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेला आपका लगता है पिंपलोद में। कहाँ लगता है दोस्तों? पिंपलोद में ये मेला लगता है। और पिंपलोद को आपके लघु महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह स्थान वर्तमान में किस जिले में आता है? तो ये बालोतरा जिले के सिवाना में स्थित है वर्तमान में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा करण सिंह द्वितीय या महाराणा जगत सिंह ने या महाराणा राज सिंह प्रथम ने। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछा है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे दोस्तों। तो जगनिवास महल किसने बनवाया? ये बनवाया हमारे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने बनवाया? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया। हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर मान लिया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे पूछा है कि जोगी महल है कहाँ पे है। दोस्तों जोगी महल कहाँ पे है? सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ, चित्तौड़गढ़ में है, मेहरानगढ़ में है, लोहागढ़ में या रणथंभौर में है जोगी महल? तो देखिए दोस्तों, सभी मेरे भाई बहन यहाँ पे एकदम सही आंसर दे रहे हैं और सभी भाइयों ने कमेंट किया है गुरुजी रणथंभौर में। बिल्कुल। और रणथंभौर जो आपका कहाँ पे दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग है वो आपके सवाई माधोपुर जिले में आता है। कहाँ पे आता है? सवाई माधोपुर जिले में आपके रणथंभौर आपका जो दुर्ग है वो आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलो। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला है। स्टार कर लो इस प्रश्न को, क्या कर लो? स्टार मार्क कर लो। ऑप्शन आपके सामने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, कवि कुशल, कर्नल जेम्स टोड या सूर्यमल मिश्र ने। तो प्यारे बच्चों, आपके राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अगर आपसे नाम पूछे तो वो था आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था। आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर मान लिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन पूछा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो गठबीठड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने आपको दुर्ग पढ़ाए थे, उस टाइम मैंने आपको यहाँ पे दुर्गों के उपनाम भी बताए थे। और आपको यहाँ पे बताना है कि गठबीठड़ी के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। अंचलगढ़ को, सिवाना को, तारागढ़ को या मेहरानगढ़ को। बताओ जल्दी जल्दी से नीचे आंसर करो भाई, क्या करो? फटाफट से नीचे आंसर करो। दोस्तों ये आपके पीछे जो आपके एग्जाम हुए ना सिटी ग्रेजुएशन लेवल के, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये क्लास रिकॉर्ड की गई है। तो सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे क्लास को। गठबीठड़ी नाम से क्या है? गठबीठड़ी। गठबीठड़ी कहा जाता है दोस्तों आपके तारागढ़ दुर्ग को। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग दोस्तों आपके अजमेर जिले में है। तारागढ़ दुर्ग एक और जगह पे है, बूंदी में भी आपका तारागढ़ दुर्ग है। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओ दोस्तों कि सर्वाधिक जो आपके देशी आक्रमण हुए हैं कौन से दोस्तों? सर्वाधिक आपके देशी आक्रमण हुए हैं वो क्या आपके तारागढ़ बूंदी वाले दुर्ग में हुए हैं? ये बात आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न। आगे क्वेश्चन पूछा है कि सुनहरी कोठी कहाँ पे स्थित है। टोंक में, बूंदी में, जैसलमेर में या झुंझुनू में। सुनहरी कोठी कहाँ पे है? सुनहरी कोठी कहाँ पे है गुरुजी? टोंक में। बिल्कुल, आपका सही आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सुनहरी कोठी आपके टोंक जिले में। और यहाँ पर सभी साथियों एकदम सही आंसर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे पूजा का सही है, ललिता का सही है, मोनिका का सही है, नितिका का सही है। सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। शाबाश लाडो, आपकी तैयारी मान के चलो भाई, अच्छी है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन आया है कि चौखिलाओ महल है राजस्थान किस जिले में है। हनुमानगढ़ दुर्ग में है, आमेर में है, जोधपुर में या बीकानेर में है। चोखो लाओ जो आपका महल है दोस्तों ये राजस्थान किस जिले में प्रश्न पूछा है। ये महल आपके जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर मान लिया जाएगा, ठीक है। फटाफट से चलते हैं आगे। देखो आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है कौन सा? पोदार की वैली। जो कहाँ पे है? मैनसर में है, फतेहपुर में है, मंडावा में है या नवलगढ़ में है। पोदार की वैली कहाँ पे है? आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है बहुत बार। नवलगढ़ में है। कहाँ पे है? नवलगढ़ में है। और ये नवलगढ़ कहाँ पे है? कितनी बार मैंने आपको बताया दोस्तों, नवलगढ़ कहाँ पे है? नवलगढ़ हमारा गुरुजी झुंझुनू जिले में। बिल्कुल, नवलगढ़ आपका झुंझुनू में हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे भक्तों की हवेली, जालान की हवेली, ये अन्य हवेलियों के नाम भी आपके यहाँ पे। आगे प्रश्न देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि चंद्रराज की रानी रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव का क्या करती थी दोस्तों, 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। ये किस वंश से रिलेटिव है, प्रश्न पूछा इनका संबंध किस वंश से है। अब्बू के परमारों से है, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछुआ या शाकंभरी के चौहान। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इनका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपके शाकंभरी के चौहानों से। किन से हो जाएगा, शाकंभरी के चौहानों से इनका संबंध हो जाएगा। यानी सही उत्तर होगा हमारा अपना यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन को सभी विद्यार्थी यहाँ पे लो कर देंगे फटाफट से। आगे चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान की बोलियों में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली को प्राप्त है। प्रथम स्थान पूछा है, कौन सा स्थान, प्रथम स्थान पूछा है किस बोली को है। हाड़ौती, मारवाड़ी, बागड़ी या मेवाड़ी, बताओ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ये तो सिंपल सा प्रश्न आपको आना चाहिए। तो प्रथम स्थान हो जाएगा आपका मारवाड़ी बोली का। कौन सा हो जाएगा, मारवाड़ी बोली का आपका प्रथम स्थान है, ऑप्शन बी को लोग। तो मान के चलना साथियों, अगर आपके इन प्रश्नों में से अगर आपके 25+ प्रश्न सही होते हैं ना, तो ऐसा मानना कि आपकी तैयारी है वो अच्छी है और आपके सीईटी में जो राजस्थान जीके के जो भी आपके प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, आपके 100% यहाँ पे सही हो जाएंगे। प्रश्न बताओ कि पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, वैशाख पूर्णिमा, फाल्गुन, कार्तिक या चैत्र। पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला लगता है अपने कार्तिक में। कब लगता है, कार्तिक में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को आपके पुष्कर मेला है दोस्तों, ये संपन्न होता है। ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल गुरुजी। आगे चलिए, आगे दोस्तों पूछा है कि आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया। राजा भगवंत दास ने, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह। फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया। तो जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन सी को कमेंट करे है ना, सी ऑप्शन को कमेंट करने वाले सभी साथियों का एकदम सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, आधे से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे लोग किया है सी ऑप्शन को, मिर्जा राजा जय से निर्माण करवाया, बिल्कुल आपका सही आंसर है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि जल महल कहाँ पे है। मानसागर झील में दोस्तों, रायगढ़ झील में, रायगढ़ नहीं सॉरी रामगढ़, ताल कटोरा झील में है या मोठा झील में, बताओ। आमेर महल में, वो तो मैंने आपको बता दिया। जल महल पूछा है, जल महल कहाँ पे है। तो जल महल दोस्तों आपके कहाँ पे है गुरुजी, जल महल तो अपने मानसागर झील में है। बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा अपना कौन सा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन को लो करने वाले मेरे सभी भाई बहनों का यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरे सभी भाई बहनों, ठीक है, ये मत मान के चलना कि नहीं हम तो स्टूडेंट है गुरुजी, टीचर नहीं, हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहनों का प्यार बना के रखेंगे दोस्तों तो अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, चलो जूनागढ़ दुर्ग बताओ आप कहाँ पे है। जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में या बीकानेर में है, कौन सा दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग की अगर मैं आपसे बात करूँ कहाँ पे है, तो जूनागढ़ दुर्ग आपका बीकानेर जिले में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, जूनागढ़ दुर्ग दोस्तों आपके बीकानेर जिले में हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी को कमेंट करें ना, उनका सही उत्तर माना जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राजस्थान के राज्यपाल करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या राजस्थान के मुख्य सचिव। फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों आपके राजस्थान के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं, राजस्थान के राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। सही उत्तर हमारा ए नंबर ऑप्शन माना जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि मोहनोत्तरण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा। दलपत सिंह ने, चंद्रशेखर ने, चंद्र बदाई ने या मुंशी देवी प्रसाद ने। मोहनोत्तरण सिंह को राजपूताना ने का अबुल फजल कहा आपके मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। सही उत्तर डी नंबर होगा। चलो भाई आगे चलो, गजब हो गया सर जी, कमाल कर दिया आपने तो। हाँ भाई, बहुत जी जान मेहनत कर ली है आपके लिए। नतमल और सलीम से हैं कि जो आपकी हवेलियाँ ये कहाँ पे है, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर। नतमल की हवेली कहाँ पे है बताओ, जैसलमेर में है। कहाँ पे है, नतमल और सलीम सिंह की हवेली पूछे कहाँ पे है, तो जैसलमेर में होगा, बी को लो करो। आगे चलिए, आगे प्रश्न पूछा है कि जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है। माँ कृष्ण एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को या चैत्र कृष्ण एकादशी को। जल झूलनी एकादशी है दोस्तों, ये कब मनाई जाती है, प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो भाई ध्यान में रखना, ये हमारे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाते हैं। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाते हैं। सी ऑप्शन को लोग दो। यहाँ पे देखिए बहुत सारी माता बहनें क्या करती हैं, यहाँ पे व्रत भी उपवास भी रखती है। ठीक है, कोई यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहा है तो देखो भाई, आपके जो माताएं हैं, ठीक है, जो भी बहन है आपकी जो शादीशुदा है, ठीक है, जो भी आपके, ठीक है, वो उपवास करती है यानी व्रत करती है, तो उनसे पूछा करो कि माता जी आज आपका किस त्यौहार का व्रत है।
तो वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपके त्योहारों वाला टॉपिक है ना, आपको उनसे याद हो जाएगा। मान के चलना, अगर आपको कला संस्कृति याद करनी है ना, तो अपनी दादी माँ से याद करो भाई। कहने का मतलब ये है कि पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें होती थी आपके कला संस्कृति, आपके 70% अगर आप याद करना चाहो तो आप अपने घर में याद कर सकते हो बिना पढ़ाई किए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेले, लोक देवता, लोक देवी, कितने आपके कला संस्कृति के ऐसे टॉपिक है जो अपने घरों में रोजाना अपने काम में रहते हैं उनको। जैसे मेले आ गए तो मेले में हम जाते हैं भैया, आपको पता होना चाहिए। त्यौहार अपने घरों में मनाते हैं। लोक देवियाँ आपको पता है, उनकी कथाएं कहानियाँ दादी माँ से सुनी होगी आपने। अगला प्रश्न बताइए कि इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी? आमेर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो देखो, ये जो आपकी संज्ञा दी गई है दोस्तों, ये दी गई आपके उदयपुर के राजमहलों को। किसके? उदयपुर के राजमहलों को ये आपकी संज्ञा दी गई है। बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि दादूपंत का साहित्य किस बोली में है? ढूंढाड़ी में है, बागड़ी में है, खड़ी बोली में या हिरवाटी में है? दादूपंत का साहित्य किस बोली में दोस्तों? तो दादूपंत का अगर आपके एग्जाम में साहित्य पूछे किस बोली में, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ढूंढाड़ी बोली में। किस में है? ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन पूछा है कि बास्केटबॉल को राज्य खेल के रूप में कब दर्जा मिला? 1950, 1956, 1948 या 1983? बास्केटबॉल को दर्जा मिला 1948 में। ठीक है, कब मिला? 1948 में। गुरुजी 1949 में। जो भी आपके एग्जाम में आई उसको लो कर देना। ठीक है, आगे चलिए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये भी आपको पता होना चाहिए। हॉकी है। कौन सा है? हॉकी है। आगे क्वेश्चन आया है कि सूंठ की साड़ियाँ किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर, नाथद्वारा, कोटा या जोधपुर की? तो सूंठ की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? सूंठ की साड़ियाँ गुरुजी अपने सवाई माधोपुर जिले की है। बिल्कुल, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, सूंठ की साड़ियाँ आपके सवाई माधोपुर की हो जाएगी। अगला प्रश्न है मेहमद आभूषण सभी को पता है कि मेहमद आभूषण अपने सिर पे पहनते हैं। कहाँ पे पहनते हैं? सिर पे पहनते हैं। ए ऑप्शन को लो करो। मेवाड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? मारवाड़ में है, मेवाड़ में है, गोडवाड़ में या मेवाड़ में? मेवाड़ी बोली पूछिए। मेवाड़ी बोली दोस्तों आपके उदयपुर, सनूमर, साहेबपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले में अधिकांशतः बोली जाती है। तो ये जो आपका एरिया ये हो जाएगा आपका मेवाड़ का एरिया। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अंगुली में, नाक में, कलाई में या माथा में? गोखरू आभूषण दोस्तों आपके मानव शरीर के किस अंग में पर पहना जाता है? तो गोखरू आभूषण को पहनते हैं अपने कलाई में। कहाँ पे पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। वेरी गुड मेरे भाई बहनों, सभी का एकदम सही आंसर आया है। आगे प्रश्न देखिए कि राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे या पश्चिमी रेलवे? तो राजस्थान का जो आपका रेल नेटवर्क है ना, ये किस जोन के अंतर्गत आता है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ये आता है आपके उत्तर पश्चिमी रेलवे में। कहाँ पे आता है? उत्तर पश्चिमी रेलवे में आता है। ठीक है, सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि आदिवासियों में लीला मोरिया जो आपका संस्कार है, इनका संबंध किससे है? कन्यादान से है, विवाह से है, जन्म से या मृत्यु से है? तो इनका संबंध दोस्तों आपके विवाह से माना जाएगा। किससे माना जाएगा? इनका संबंध आपके विवाह से माना जाएगा। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे अपने यहाँ पे। आगे प्रश्न पढ़िए कि निम्न में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? कोटा में नहीं है, जोधपुर, श्री गंगानगर या जयपुर में नहीं है? बताओ। तो एग्रो फूड पार्क दोस्तों आपके कहाँ पे नहीं है? ये आपके जयपुर में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? जयपुर में नहीं है। डी ऑप्शन को लो कर दो। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? कुर्ती, दोड़ी, निचोल या दुकुल? पुरुषों का वस्त्र कौन सा दोस्तों? अरे भाई मेरे पुरुषों का वस्त्र बता दो फटाफट से, नीचे कमेंट करो कौन सा हो जाएगा। गुरुजी पुरुषों का वस्त्र अपने कौन सा है? नीचे कमेंट करो, आपके कट कर दो। प्रश्न को थोड़ा नहीं पूछेगा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है इसमें। प्रश्न आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? यानी राजस्थान की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा दर्शाता है? प्रश्न आपका ये है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? ये हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा, हमारा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान की अगर आपसे लंबाई पूछी उत्तर से दक्षिण है तो ध्यान में रखना दोस्तों कितनी होगी? 826 किलोमीटर जो आपके राजस्थान की लंबाई है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ध्यान में रखना राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछी कितनी है, तो 869 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है, तो इन 869 में से 826 घटा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय की लंबाई कितनी है अपनी? 1070 किलोमीटर है। चलिए सिम्बा,
5,920 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा 4820 है क्या? नीचे कमेंट करो क्या 4820 है। आगे चलिए, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? कर्ण सिंह, रिपुदन सिंह, गोपाल सिंह या परमजीत सिंह? राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों, ये हुआ अपने कर्ण सिंह को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है? राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितनी किलोमीटर लंबी है? 5,920 किलोमीटर लंबी है। डी को लो कर दो। अब सारे बच्चे यहाँ पे नीचे कमेंट कर देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो उसके लिए दोस्तों आपको 9057001547 पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। ग्रुप में मैं आपकी क्लासें डालता हूँ, ठीक है। कमेंट जरूर करना भाई आपको क्लास पसंद आए तो। अगर ना आए पसंद फिर भी आप करके कमेंट जरूर बताओगे। तो दोस्तों मिलेंगे जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।